हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आप हमारे चैनल के साथ भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं। आपको ये भी पता है कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस भी नहीं बना रही हूँ। मेरा बहुत दिल करता है वीडियोस बनाने का, आपसे बात करने का, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिससे मैं वीडियो नहीं बना पाती। मैं कोशिश भी करती हूँ, बट आज की जो ये वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपसे बातें करने आई हूँ, डिस्कस करने आई हूँ, क्योंकि मेरा भी मन करता है आपसे इंटरेक्ट करने का। क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई है और आपसे बात भी नहीं की है। और जैसा कि आप सबको पता भी है, अभी कोई एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है, आगे आपको चांसेस भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हर महीने क्या होता है, आपको ये देखने को मिलता है, हर महीने कहा जाता है कि सीईटी का एग्ज़ाम होगा, है ना, और फिर उसको आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है। ऐसा ही एचटेट के केस में हो रहा है, क्योंकि एचटेट का जो पेपर है वो हर साल कंडक्ट करा लिया जाता था, बट इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। आप सभी को इसके बारे में अच्छे से पता ही है। और मैं बहुत सारे ऐसे झूठे वादे कर दूं कि अगले महीने सीईटी हो जाएगा या 15 दिन में एस्टेट हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी, है ना। जब तक फॉर्म फिल ही नहीं होंगे तब तक हम कैसे मान सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर फॉर्म फिल अगर आपके स्टार्ट हो जाते हैं तब आप ये श्योर हो सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम जल्दी ही ले लिया जाएगा। ये सारी बातें बताने का मकसद मेरा आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है ना। जैसा कि जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे सिचुएशंस हैं आज की, उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। अब ये सोच रहे होंगे कि अगर फॉर्म फिल नहीं हुए तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, है ना। ये तो बिल्कुल मूर्खता होती है। चाहे फॉर्म आज फिल हो, चाहे 5 महीने बाद फिल हो, आपको अपनी प्रिपरेशन करते रहनी है। साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको प्रिपरेशन जोन में ही रहना है। जब आप प्रिपरेशन जोन में होते हैं तो आप बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं, है ना। सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन करती थी तो मैं कम से कम 25-25 बच्चों को एक साथ ट्यूशंस पढ़ाती थी। इससे क्या होता है सॉरी, इससे क्या होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आप किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं रहते। और सेकंड थिंग ये रहती है कि मतलब कि आपको भी एक कॉन्फिडेंस रहता है। और जब हम पढ़ते हैं साथ साथ पढ़ाते भी हैं तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप ट्यूशन पढ़ाएंगे तो पढ़ाने से जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा आती हैं। जब हम चीज़ों को पढ़ाते हैं तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। हमें बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप उन एनसीईआरटीज़ की बुक को खुद से पहले पढ़ेंगे, फिर उन बच्चों को पढ़ाएंगे, तब आपका माइंड ज़्यादा डेवलप होगा, ठीक है ना। तो आप साथ साथ साइड बाई साइड कुछ और भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका एग्जाम नहीं हो रहा, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या होता है, डिप्रेशन जोन में भी इंसान चला जाता है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं। मैं खुद भी इसी तरीके से, मतलब बहुत टाइम से एग्जाम पास नहीं हुआ था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। बहुत रोना भी आता था, डिप्रेशन जोन भी होता था कि मेरा एग्जाम पास क्यों नहीं होता, मेरे साथ के सभी लग जाते थे, है ना। तो ऐसा रहता है। बट मुझे लगता है हर किसी का एक सही समय होता है। और अभी आप क्या करेंगे, जिसका भी एग्जाम पास नहीं हुआ है या जो भी प्रिपरेशन जोन में है, या जिसको भी अभी डिप्रेशन सा फील हो रहा है या टेंशन सा फील हो रहा है कि उसका एग्जाम पास नहीं हो रहा, उसने बहुत मेहनत की है, तो वो ये प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है। साइड बाय साइड अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप कुछ और भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके मन में भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम साथ साथ कुछ कर रहे हैं, हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी है, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, क्योंकि वो सारा सिलेबस ही एनसीईआरटी बेस रहता है, जैसे 10 तक का सिलेबस रहता है ना, तो उसको ध्यान में रख के पढ़ सकते हैं। मान लो आप एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, ये सीईटी के लिए भी है, एस्टेट के लिए भी है। अगर आप सीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें साइंस रहती है, मैथ रहता है, इंग्लिश रहती है, हिंदी रहती है ना, जीके जीएस ये सब रहता है। ये सब कहाँ से आता है, ये सब वही 10th का ही सिलेबस होता है। अगर हमने उसको अच्छे से पढ़ा है तो हम आगे हमारे जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको फॉलो करके हम उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। आप एक दिन एक बच्चे को चैप्टर पढ़ाएंगे, शाम को उसी चैप्टर को रीड करेंगे, क्योंकि आपने वो रीड करके तो पढ़ा दिया, वहां से आपका प्रिपेयर वहां से आपकी प्रिपरेशन हो गई। अब आप किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़ लेंगे तो उससे और भी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये मेरा सिर्फ और सिर्फ मोटिव आपको मतलब बताने का है, क्योंकि मैं भी यही सब फॉलो करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा आज आपसे बात करने का बहुत बहुत मन भी किया, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, आप सबसे बात कर ली जाए, है ना। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई है और आपके साथ कुछ डिस्कस भी नहीं किया है और आपसे बात भी नहीं की है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे मिस जरूर करते होंगे, क्योंकि मैं पहले पढ़ाती थी और एग्ज़ाम भी नहीं है, तो शायद वहाँ से जो पढ़ने का थोड़ा सा जोन होता है ना वो हट जाता है जब एग्ज़ाम नहीं होता। और जब एग्ज़ाम होता है तब अपने आप हमारा माइंड भी उस चीज़ के लिए रेडी
फ्री हो जाता है। तो बस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें, और धीरे धीरे क्या करेंगे, आप अपने एग्जाम के बिल्कुल पास आ जाएंगे और पास भी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि जब हमारे अंदर ऐसे कॉन्फिडेंस रहता है, जब हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, पढ़ाने से हमें ज़्यादा चीज़ें आती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें पढ़ाते रहें, साथ साथ कुछ साइड में ऑप्शन रखें, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, या आप किसी के ऊपर ऐसा, आपको ऐसा ना लगे कि मैं किसी के ऊपर बर्डन हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसा भी नहीं करना है कि आप 5 साल से किसी कोचिंग को ज्वाइन किए हैं और उसी में जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं जाए जा रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा गलत प्रोसीजर हो जाता है। इससे क्या होता है, 5 साल आपको ऐसा लगेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल वेस्ट कर दिए, इसमें मैं कुछ और भी कर सकती थी या कर सकता था। तो साथ साथ आप कुछ और भी करिए और साथ साथ पढ़िए भी, है ना। ये उनके लिए है जो जिन्हें तैयारी करते हुए 2 3 या 4 साल हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता है गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में इतना टाइम लग जाता है। क्योंकि पहले तो वैकेंसीज नहीं आती, वैकेंसी आती है तो पेपर नहीं होते, पेपर होते हैं तो केसेस हो जाते हैं, केसेस में उलझ कर रह जाते हैं, फिर क्या पता कितने कितने साल के बाद रिजल्ट आता है। तो इसमें हमारा तो क्या ही फुल टाइम तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। अगर हमने एग्जाम क्रैक भी कर दिया है तो उसके बाद भी हमें कुछ ऐसे सिचुएशन होती हैं कि तब भी हमें जॉब नहीं मिल पाती है, वो कुछ कुछ केसेस हो जाते हैं, कुछ कैसे कंडीशंस हो जाती हैं। तो आप बस पढ़ते रहें, ठीक है, और साथ साथ कुछ और भी करते रहें, जिससे कि आपको एक मोटिवेशन भी मिले, कॉन्फिडेंस भी मिले और आगे आप पढ़ भी पाएँ। ठीक है, तो आज मेरा आपसे बात करने का मन था, तो आज की बात को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ या मेरी किसी ना किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बने रहें चैनल के साथ।